मैं हूं संदीप नकाशे, साने गुरुजी माध्यमिक विद्यालय उदगीर। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई में का जयशंकर प्रसाद लिखित कविता भारत महिमा इसका स्वाध्यायन लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने भारत महिमा इस कविता का सरल अर्थ हमने देखा। आज के वीडियो में हम भारत महिमा इस कविता का स्वाध्याय लेखन देखेंगे। पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। तो बच्चों, जो प्रस्तुत कविता दी गई है उन प्रस्तुत कविता में दो धातुओं के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार है, पहला है लोहा और दूसरा धातु का नाम है स्वर्ण यानी सोना। दूसरा प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। तो पहला है दानशीलता और दूसरा है अतिथि सत्कार। तीसरा प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाइए। तो यहाँ एक तरफ 8 ऐसे शब्द दिए गए हैं, संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। तो ये 8 जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमें उचित जोड़ियां लगानी है। तो बाजू में जो कोष्टक दिया गया है उस कोष्टक में अ और आ, जैसे कि पहला है संचय, उसका सही जोड़ी है दान। दूसरा है सत्य, उसकी सही जोड़ी है वचन। अतिथि, उसकी सही जोड़ी है देव। चौथा है रत्न, उसकी उचित जोड़ी है तेज। जैसे कि देखिए, संचय, दान, सत्य, वचन, अतिथि, देव, रत्न, तेज। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तो जो कविता में जो पंक्तियां दी गई है उन पंक्तियों में से पहली पंक्ति, कहीं से हम आए थे नहीं। तो हमें इसका तात्पर्य लिखना है। तो उसका तात्पर्य इस तरह है, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं। सभ्यता के प्रारंभ से हम यही रहते आए हैं। इसके बाद का प्रश्न इस तरह है, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त दो देशों के नाम। इस कविता में दो देशों के नाम बताए गए हैं। पहला है चीन और दूसरा है सिंहल यानी श्रीलंका। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, आज भी भारतीयों में पूर्वजों के समान ही है, यानी हमारे जो भारतीय पूर्वज थे उनके समान आज हमें क्या क्या दिखाई देता है। जैसे कि पहला है रक्त, दूसरा है ज्ञान, तीसरा शांति और शक्ति और चौथा है साहस। इसके बाद का प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की अभिलाषा। तो यहाँ दो अभिलाषा लिखनी है हमें। पहली अभिलाषा इस तरह है, स्वयं के लिए न जीकर अपने देश के लिए जीना। और दूसरी अभिलाषा इस तरह की है, देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देना। इसके बाद का प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो कविता में जो पंक्तियां दी गई है उसमें से किन्हीं दो पंक्तियों का हमें भावार्थ यानी अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ बताया गया है, वो पंक्ति है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया खिलाते घर घर घूम। तो इसका भावार्थ इस तरह का है, भारतीयों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्मपुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, यानी धर्म का प्रचार किया। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि
कविता के पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। इस वीडियो के बाद हम अगली वीडियो में वारे हमदर्द हास्य व्यंग निबंध घनश्याम अग्रवाल लिखित यह पाठ का अध्ययन करेंगे।